ईपीएफओ से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब तक आप एज ए ऑफिसर आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक आपका जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो आपका मिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएसए जो आपकी पोस्ट है 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको मेन जो आपको काम करने होते हैं, देखो यहाँ पे दो तरीके से पोस्टिंग होती है, एक फील्ड ऑफिस में होती है, एक हेड ऑफिस में होती है। हेड ऑफिस मतलब आपके जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में होती है। फील्ड ऑफिस मतलब जो आपके मेन डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके ऑफिस जो होते हैं वो आपके रहते हैं, स्टेशन वाइज ऑफिस जो है वो आपके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएफओ जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आपकी आती है। अब ईपीएफओ का मतलब आप समझ गया कि भाई प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड का मतलब ही यही हो गया कि भाई डे टू डे अब फंड वाली बात आ गई तो कहीं ना कहीं जितने भी कस्टमर्स वगैरह उनसे आपका पूरा डीलिंग करना होता है, क्योंकि एज ए और फील्ड ऑफिस में ये सारे काम आपको करने ही पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फील्ड ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो अभी रूटीन जो आपका वेबसाइट में जो भी कस्टमर्स का डेटा, जो भी आपका फंड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनका पूरा डेटा आपको पूरा चढ़ाना होता है। साथ ही जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनको पूरा उनकी जो भी क्वेरी होती है सॉल्व करना होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी रहता है वो भी आपको देखना पड़ता है। अकाउंट्स का भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेन जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको मैनेज करनी होती है। ये मिक्सअप काम रहता है, कोई एग्जैक्ट बंदा जब तक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं होगा तब तक वो सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई भी काम आपका डिसाइड नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर सिर्फ यही काम ही करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप हेड ऑफिस में पोस्टेड हो तो हेड ऑफिस में मेन काम ये है कि जो भी आपके स्टेशन से जो रिपोर्ट आती है उनको कंपाइल करके आपका मेन जो हेड ऑफिस इनका रहता है, ठीक है, दिल्ली में, वहाँ पर इनको भेजना होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपका जो भी आपका एजीटी हो गया, ठीक है, या आईएलटी इंटर रीजनल ट्रांसफर्स आपके हो गए, या कोई भी आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें आपके हेड ऑफिस से कंट्रोल जो है वो आप सभी की करी जाती है। जो भी ऊपर से ऑर्डर आपके होते हैं, ठीक है, जो भी आपका रिपोर्ट वगैरह के लिए हो गया, या जो भी आपका फंड से रिलेटेड कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो वो नीचे पूरा सर्कुलेट करना होता है। ये पूरा काम होता है आपका हेड ऑफिस में। तो इस तरीके से जो आपका वर्क होता है फील्ड ऑफिस हेड ऑफिस में होता है। अब जब आप खुद सेलेक्ट होके जाओगे तब आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हर जगह पे आपका जो काम होता है वो आपका अलग अलग होता है। और कई जगह पे अगर आपका जो सीनियर है, ठीक है, जो क्योंकि होता क्या है कि किसी भी ऑफिस में मेन जो गेस्टेड ऑफिसर होता है उसके अंडर में आपका 4200 असिस्टेंट भी आपके होते हैं, 4600 ग्रेड पे के भी आपके जो पर्सन होते हैं। अगर वहाँ पे आप ही सिर्फ हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बाकी अदर पोस्ट का भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग पूरा रहता है, कोई भी क्लासीफाई नहीं होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम ही करना होता है। ठीक है, बाकी आपका क्या पर्टिकुलर व्यू है इस पोस्ट के बारे में कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्योंकि हर किसी पर्सन का जो जॉब प्रोफाइल का वीडियो देखता है तो उसका जो पर्सनल जो पर्सपेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं आपका अलग अलग रहता है। तो आप अपने व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको डाले हुए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।